मतलब वो फुलफिल नहीं हुई है ना। तो जब भी पेंडिंग में रिक्वेस्ट आती है तो अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड, है ना। आपने किसी एपीआई से डाटा लिया, तो डाटा लेने, रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, तो वो पेंडिंग पास करेगा। तो भैया अभी पेंडिंग है, काम कंप्लीट हो जाएगा तब उसको सेकंड स्टेप में डाल देंगे। एक होता है सक्सेस, मतलब अब ये फुलफिल होगी, आपकी रिक्वेस्ट क्या होगी? फुलफिल होगी। पहला पेंडिंग है, दूसरा क्या है? फुलफिल। थर्ड रिजेक्ट। थर्ड क्या होता है? आपकी रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी? रिजेक्ट। तो तीन ही स्टेप्स होते हैं। पहला क्या है? पेंडिंग, दूसरा सक्सेस, तीसरा रिजेक्ट, है ना। ठीक है, कैसे हैंडल करेंगे इन सब चीजों? तो देखो, उसके लिए हमें अगर प्रोमिसेस यूज करना है, तो जावा स्क्रिप्ट ने हमें एक प्रोमिसेस कंस्ट्रक्टर बना के दिया है। क्या दिया है? प्रोमिसेस कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जब भी होता है तो उसके पीछे भी ब्रैकेट लगाया जाता है। ये तो फंक्शन भी है। क्या ये फंक्शन भी तो ये होता है? तुमने फंक्शन पढ़े, अलर्ट पढ़ा है, जो बहुत सारे फंक्शन पढ़े, पर उसमें किसी का नाम तो कैपिटल आता नहीं। सारे फंक्शन आपने देखो जावास्क्रिप्ट में स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो इसको थोड़ा यूनिक तो बनाना पड़ेगा ना। तभी उन्होंने क्या बता दिया उसको? कैपिटल, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल किया। ये क्या होता है? कंस्ट्रक्टर ये होता है। अभी आपने देखा होगा नंबर, ये क्या है? कंस्ट्रक्टर। क्या ये? कंस्ट्रक्टर, है ना। ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्टर होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर बस इतना ध्यान रखो कि फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर बस बेस्ट होता क्या है? एक फंक्शन के जैसा बिहेव करता है कंस्ट्रक्टर, है ना। ठीक है, ये तो क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। प्रोमिसेस कंस्ट्रक्टर फंक्शन, फाइन। अब यूज कैसे करेंगे? तो मैंने प्रोमिसेस का कंस्ट्रक्टर बनाया। अब प्रोमिसेस जब एज ए कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो वो एक कॉल बैक लेता है। क्या रहता है? कॉल बैक, है ना। देखो, प्रोमिसेस के पास टोटल 3 स्टेप्स होती है। तो जब हमारा इंटरप्रेटर पहली बार प्रोमिसेस पे आता है, तो वो तो पेंडिंग दे देगा उसको, क्योंकि वो अंदर तक अभी गया ही नहीं है कि अंदर क्या कोड लिखा है, मुझे क्या डाटा एक्सेस करना है, कहाँ से डाटा लाना है, कहाँ पे डाटा भेजना है। तो उसने अंदर नहीं गया अभी, वो तो उसने पहली बार में पेंडिंग दे दिया। तो ये मेरे को टाइम लग रहा है, तो आप पेंडिंग लेके चले जाओ। ठीक है, फिर मैं अंदर जाऊंगा कॉल बैक के पास। ये 2 पैरामीटर लेते हैं। प्रोमिसेस 2 पैरामीटर लेते हैं, ये हमने बोला, ये डिफॉल्ट। तो 2 पैरामीटर में ए बी प्रॉपर समझ में नहीं आएगा आपको, है ना, इसलिए मैं इनके नाम चेंज कर रहा हूँ। रिजोल्व, रिजेक्ट। पहला रिजोल्व, दूसरा क्या होगा? रिजेक्ट। ये कॉल बैक है। बस इसमें आपको जो भी कंडीशन बनाना है, तो कंडीशन ट्रू रहेगी तो रिजोल्व हो जाएगा, अगर कैंसिल रहेगी तो रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। समझ रहे हैं? तो ये होता है। प्रोमिसेस कुछ रिटर्न तो करेगा। अब जब कंस्ट्रक्टर की बात आती है ना, तो न्यू लगाया जाता है, उसको मेमोरी एलोकेट करना। मेमोरी कंस्ट्रक्टर एक सेल्फ फंक्शन होता है, जिसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, वो सबसे पहले कॉल होता है ना। तो इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे अपन यहाँ पे, एक अपन ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब एक वेरिएबल बना लो कि कुछ तो रिजल्ट आएगा। पहली बार में रिजल्ट पेंडिंग है, पहली बार में पेंडिंग करके वो आगे बढ़ जाएगा। फिर वो वापस जब प्रोमिसेस कंप्लीट होता है, तो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि रिजोल्व करना है कि रिजेक्ट, है ना। आपको प्रोमिसेस के बारे में पता होना चाहिए, प्रोमिसेस के स्टेप्स के बारे में पता होना चाहिए, प्रोमिसेस कैसे हैंडल किया जाता है रिजोल्व और रिजेक्ट टाइम पे, वो आपको पता होना चाहिए। बस इसके अलावा
कुछ नहीं है प्रोमिस। 2015 ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये। 2015, ऐसा नहीं कि 2015 में ES6 में आया कोई प्रोमिसेस तभी आया, पहले प्रोमिसेस चलता था। पर जो डेवलपर्स थे, है ना, वो जो जो बड़े हेवी डेवलपर्स हैं, मतलब जो बेसिकली कम्युनिटी सपोर्ट करते हैं, है ना, तो वो प्रोमिसेस जैसे कोड बनाते थे। पहले प्रोमिसेस एक्चुअल था नहीं, उस कोड के थ्रू वो प्रोमिसेस को हैंडल करते थे। पर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी। एक नॉइज डेवलपर काम नहीं कर सकता, कि जब कोई आपने देखा ना कितने स्ट्रॉन्ग कोड रहते जावास्क्रिप्ट में, कभी कभी समझ में नहीं आते पर काम करते हैं। तो नॉर्मल डेवलपर को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो प्रोमिसेस से, इसलिए उन्होंने प्रोमिसेस को रिड्यूसिंग कर दिया, मतलब लॉन्च कर दिया कि प्रोमिसेस नाम का एक कंस्ट्रक्टर भी है जो कि 2 स्टेप, तो कितना काम आसान हो गया। तो आप ES5 में प्रोमिसेस को हैंडल करने का कोड देखो जरा। ES5 प्रोमिसेस, डेवलपर्स ऐसा नहीं कि नहीं है। देखो ये तो इसने तो वो ही दे दिया कि कैसे बनाया जाता था प्रोसेस। देखो किसी ने पूछा है, ठीक है, why doesn't work sometime the order browsers, है ना। तो देखते हैं अभी क्या बता रहा है कि यार ये कोड नहीं दिया इन्होंने, बस जस्ट समझा है। कोड पेन पे देखते हैं। ये देख रहा हो, ये तो प्रोमिसेस का यूज किया है। कोड दिखाता हूँ ना आपको, इधर देखो, कोड नहीं मिल रहा है, कोड होगा आगे। इधर लिंकिंग वगैरह मैंने कोई दूसरी लिंक ओपन कर लिया तो ये तो प्रोमिसेस कंस्ट्रक्टर पे बना रहे हैं। कोड देखना पड़ेगा, वो सब प्रोमिसेस के थ्रू ही बता रहे है ना। देख के बताऊँ, चलो पुराना कोई कोड उसमें ES65 का। तो प्रोमिसेस में 3 स्टेप्स होती, बस ध्यान रखिए। पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इधर ध्यान दो, देखो इधर, प्रोमिसेस में कितने पैरामीटर होते हैं, कॉलम रिजल्ट और ठीक है। देखो अब हम एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि हमने प्रोमिसेस कंस्ट्रक्टर बनाया। देखो डिफॉल्ट होता है